तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तर्क भारत और आज हम लेकर आए हैं वर्ल्ड वॉच 10 का ताज़ा एपिसोड, जहां हम 24 से 31 जुलाई 2025 के बीच की उन 10 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करेंगे जो न केवल वर्तमान को झकझोर रही हैं बल्कि ये भविष्य की दिशा भी तय कर रही हैं। खबर नंबर 1, नासा इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण। तो 30 जुलाई को भारत और अमेरिका ने मिलकर लॉन्च किया निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपेर्चर रडार सैटेलाइट। तो एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन यंत्र है जो पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ सकता है, जैसे बर्फ की परतों का पिघलना, भूधसाव और वन क्षेत्रों की कटाई या फिर तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का एक प्रमुख हथियार है। भारत के लिए यह तकनीकी संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम है और वैश्विक दक्षिण के लिए यह उम्मीद की किरण है। खबर नंबर 2, चीन ने वैश्विक एआई नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा है। 26 जुलाई को बीजिंग ने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खतरनाक तकनीक पर नियंत्रण केवल अमेरिका और यूरोप के हाथ में नहीं होना चाहिए। चीन चाहता है कि शंघाई में एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस बॉडी बने जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की बराबरी की भागीदारी इसमें हो। तो इसका मतलब है कि चीन एक नई तकनीक विश्व व्यवस्था की नींव रखने की कोशिश कर रहा है। यह एआई की दिशा तय करने का युद्ध है, जहां एक तरफ पारदर्शिता और लोकतंत्र की बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ निगरानी और केंद्रीकरण की ताकत है। खबर नंबर 3, न्यूयॉर्क में गाजा शांति सम्मेलन। 28 और 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में न्यूयॉर्क पीस कॉन्फ्रेंस ऑन गाजा आयोजित हुआ, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत हुई। इसमें 2 राज्य समाधान की ओर पहला ठोस प्रयास हुआ। फिलिस्तीन को सीमित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गाजा में स्थायी निगरानी पर बल भेजने पर सहमति बनी। यह मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सम्मेलन सिर्फ दिखावा है या वास्तव में जमीन पर बदलाव लाएगा। खबर नंबर 4, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप। तो 30 जुलाई की सुबह रूस के सुदूर पूर्व में समुद्र के नीचे आए इस भीषण भूकंप ने पूरे प्रशांत क्षेत्र को अलर्ट कर दिया। जापान, कोरिया, अमेरिका, यहाँ तक कि भारत में भी सुनामी की चेतावनी जारी हुई। हालांकि जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है, क्या हम अगली फुकुशिमा जैसी आपदा के लिए तैयार हैं। खबर नंबर 5, ईयू की बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम की शुरुआत। तो 30 जुलाई से यूरोपीय संघ में यात्रियों के पासपोर्ट पर अब स्टाम्प नहीं बल्कि चेहरा और उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। इस सिस्टम से गैर यूरोपीय नागरिकों की हर एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड होगी और इसके पीछे है सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण और अवैध आव्रजन को रोकने की रणनीति। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह निजता का हनन नहीं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर व्यक्ति सिर्फ डेटा है? खबर नंबर 6, अमेरिका ईयू के बीच व्यापार युद्ध की धमकी। 27 जुलाई से अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर खींचातानी चरम पर है। ट्रंप प्रशासन ने यूरोपियन यूनियन की कारों और स्टील पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे यूरोप ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं बल्कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था WTO पर एक आक्रमण है। अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो भारत जैसे देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे निर्यात घटेगा, महंगाई बढ़ेगी और डॉलर का दबाव भी बढ़ेगा। खबर नंबर 7, ट्रंप टैरिफ का वैश्विक प्रभाव।
तो 31 जुलाई को एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका ने 124 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाए, लेकिन इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा। चीन, भारत, ब्राज़ील, ताइवान सब प्रभावित हुए। कीमतें बढ़ी, उत्पादन घटा और कई उद्योगों पर ताले लग गए। इससे एक बात तो तय है कि एक देश की नीति दूसरे देश को प्रभावित करती है या फिर दुनिया भर में हलचल पैदा कर सकती है। खबर नंबर 8, गाजा और सूडान में मानवीय संकट गहराया। तो 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा और सूडान में अब हालात भुखमरी तक पहुंच चुके हैं। लाखों लोग भोजन, पानी, दवाइयों से वंचित हैं। गाजा में 70% आबादी विस्थापित हो चुकी है। यह सवाल हमारे सामने रखता है, क्या वैश्विक मानवता केवल घोषणाओं में बची है? खबर नंबर 9 की बात करते हैं कि भारत की वाघ संरक्षण में ऐतिहासिक सफलता। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे पर भारत ने एक बड़ा ऐलान किया। पिछले 10 वर्षों में देश ने अपनी वाघ जनसंख्या को दुगना कर दिया। यह सिर्फ वन्यजीव संरक्षण नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखने का प्रमाण है। यह भारत के लिए गर्व का विषय है। एक ऐसा देश जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन की मिसाल पेश कर रहा है। खबर नंबर 10, वेटलैंड्स रिपोर्ट 2025 पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी। जो वेटलैंड की रिपोर्ट आई है वो एक गंभीर चेतावनी लेके आई है। 24 जुलाई को रामसर कन्वेंशन ने ग्लोबल वेटलैंड्स आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि 1970 से अब तक 35% वेटलैंड्स खत्म हो चुकी हैं। ये वेटलैंड्स ही जलवायु संतुलन, वर्षा जल भंडारण और जैव विविधता के लिए जरूरी होती हैं। अगर वेटलैंड्स ऐसे ही खत्म होती रही तो आने वाली पीढ़ियों को पानी, कृषि और जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी दुनिया की वो 10 खबरें जो इस हफ्ते इतिहास बना रही हैं। इनमें से कुछ तकनीक से जुड़ी थी, कुछ पर्यावरण से, कुछ भू राजनीति और कुछ मानवता से, लेकिन हर खबर में था एक चेतावनी, एक मौका और एक भविष्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और तर्क भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ। जय हिंद।